ठीक है स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पार्ट 2 वीडियो। अब हम आ गए हैं गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन को लेकर। देखिए यहाँ पे यह नॉर्थ एंड साउथ पोल है परमानेंट मैग्नेट के। इट इज़ द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। और देखिए मैग्नेटिक पोल का डिज़ाइन कैसा है, रेडियल मतलब त्रेज। तो अगर रेडियल है तो इसे फील्ड लाइन कैसे आएंगे, सेंटर की ओर रहेंगे। रेडियल का मतलब यही होता है कि सर्कल सेंटर की तरफ सर्कल के। तो ये नॉर्थ पोल का सारा फोकस यहाँ पड़ता है और साउथ यहाँ से निकलता हुआ माना जाता है ऐसा ऐसा। अब देखिए इसी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, ये आयरन कोर है जिसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर पतले लंबे इंसुलेटेड कॉपर वायर का रेक्टेंगुलर कॉइल बनाया गया है। यहाँ से मानिए तार होगा, यहाँ से छुट पकड़ेंगे तार का और ऐसे घुमाते 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 यहाँ पर एक नया कर लेगा। मान लीजिए तार का छुट करंट यहाँ से आई इंटर करेगा और मनी टर्न से होते होते यहाँ से ही आउट कर जाएगा करंट, मान लीजिए। तो एकदम रेक्टेंगुलर है। इस केस में यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के डेंसिटी को बढ़ाता है। और ये यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अगर क्वेश्चन में आएगा बोर्ड में कि गैल्वेनोमीटर का जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका क्या पैटर्न है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो यू वुड रिप्लाई, यू विल राइट आंसर दैट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल। या अब इसी पर एक स्प्रिंग रहता है, ये स्प्रिंग लपटा हुआ इस और अटैच है स्प्रिंग एसपी। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही करंट फ्लो होगा इससे, मान लो इस पॉइंट से आई करंट इंटर किया, एन टर्न्स है इसमें, एन टर्न्स है। तो करंट के फ्लो होने से क्या होगा, इसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को काउंटर करेगा। और एक टॉर्क किस तरह का बनेगा, ऐसा घुमाएगा। अब घुमाव आ जाएगा, ये ऐसा है और ये ऐसे घूमेगा, ऐसे मान लो। पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए लूप। एक लूप में क्या फोर्स लगता है। तो अब ये ऐसे हो जाएगा, फिर इसे रोटेट कर जाएगा आराम से। फिर हम करंट को बढ़ाएंगे तो और घूमेगा, टूट सकता है। इसलिए इसको मैनेज करने के लिए हम एक अच्छा सा स्प्रिंग, पहले एक स्प्रिंग गोलाकार कंसेंट्रिक यहाँ लगा देते हैं। इस कॉइल को एक बैलेंस करता है। अगर ये घूमेगा तो ये पीछे से खींचेगा, ये घुमाव को ये खींचेगा। अब ये डिफ्लेक्शन होगा, डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन। मान लो ये यहाँ से यहाँ घूम रहा है, रेडियल होगा, तो मान लो एंगल क्या बना है, ये एंगल फाई एंगल बना। पहले यहाँ पर था S1 पर था, अब यही क्या गया S2 पर आ गया इसके। तो एक एंगल क्या बना, फाई एंगल बना। ये एंगल जब ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, तो ज़्यादा एंगल बनेगा। यानी ये एंगल क्यों बना, टॉर्क के चलते। ये डिफ्लेक्शन हुआ क्यों, एक टॉर्क हुआ जिसके चलते हुआ। तो कहीं ना कहीं टॉर्क और ये डिफ्लेक्शन को हमको रिलेट करना है। हम डिफ्लेक्शन को स्केल में, जो डिग्री में डिफ्लेक्शन है, ज़्यादातर रहता है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। तो करंट ज़्यादा फ्लो कराएंगे, टॉर्क ज़्यादा बनेगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। हम आगे आते हैं अप्रोच। तो ये हमारा है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। कंप्लीट पिक्चर है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। हम आते हैं इसके मैथमेटिकल अप्रोच पर। इस वीडियो को देख लीजिए। अब इसमें कैसे क्या होगा हम बताते हैं आपको। Let us consider the
फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ सबसे पहले क्या है, V इक्वल टू फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो, N इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल I। करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, यानी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, अमाउंट कितनी मात्रा में है। अब ए, चूंकि हमारा जो ये जो कॉइल है वो रेक्टेंगुलर है इस तरह से, तो इसका एरिया लंबाई गुना चौड़ाई होगा, तो एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द मूविंग कॉइल, एक टर्म आ गए हैं। अब ये फाई क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये टर्म चलेगा इतना हमारा, हम इस पर आगे विचार करेंगे, इसको नोट कर लीजिए तब तक। अब आगे चलते हैं। अब वर्किंग क्या है, वर्किंग ऐसे लिखना है, आप स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम डिफाइन किए हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, फिर उसके कंस्ट्रक्शन पर आए हैं, ये उसके कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब वर्किंग ये काम कैसे करता है वो हम बता ही चुके हैं, अब हम और आगे आपको बताएंगे। When a current flows through, when current flows through the coil, अब जब कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, ए टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। जब कोई एक करंट कॉइल से फ्लो होगा, कॉइल कहाँ रखा हुआ है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या होगा, करंट के चलते उस पर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेक्शन, व्हेन अ करंट फ्लोइंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, then the conductor experience a force and the direction of the force is given by Fleming's left hand rule. So we can use Fleming's left hand rule to know the movement of the coil, and the design of galvanometer coil is in such a way that it starts moving in circular pattern and we measure the degree of revolution or deflection। तो यहाँ पर हम चलेंगे, इसको नोट कर लिया जाए। तो अब ये टर्म हो गया। बी क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ, एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, आई जो है कितनी मात्रा में करंट कॉइल से जा रहा है, ए है उस एरिया का, फाई क्या है कितना डिग्री से घूमेगा पॉइंटर मेरा। वर्किंग में जब किसी कॉइल से करंट फ्लो होता है तब क्या होता है, आगे चलते हैं। A torque acts on it. अब इस टॉर्क जो एक्ट हुआ है प्रीवियस सेक्शन में, अब आगे दिस टॉर्क इज बाय टाउ, मतलब टॉर्क ग्रीक लेटर है,
नंबर ऑफ टर्न्स, करेंट, एरिया और बी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। NIAB। T फॉर टॉर्क, जो उसमें एथन टॉर्क रोटेशन आएगा। टॉर्क क्या होता है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, करंट पर, एरिया पर और मैग्नेटिक फील्ड पर। ठीक है। This torque tends to rotate the coil। ये टॉर्क क्या करेगा? कॉइल को रोटेट करेगा। दिस टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द कॉइल, और ये ऐसे दिया जाएगा। अब हम मान लेंगे यहाँ पे, तो डिफ्लेक्शन जो फाई आएगा, इसीलिए डिफ्लेक्शन फाई प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। जितना ज़्यादा टॉर्क उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, या फाई प्रोपोर्शनल टू। अब एक स्प्रिंग जो है, वो स्प्रिंग क्या करता है? इस डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है। यानी स्प्रिंग का कांस्टेंट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यहाँ पर हम डाल देंगे स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो फाई इक्वल टू टाउ अपॉन के, 1/k कांस्टेंट। ये 1/, क्यों आया के का वैल्यू कम रहेगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, के का वैल्यू ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम आएगा, इसलिए के नीचे ही लगेगा कांस्टेंट। यहाँ हम के का प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कांस्टेंट कम रहेगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए दे दिया है। तो इसको हम इक्वेट करेंगे इससे, इक्वेशन 2 को इक्वेटिंग इक्वेशन 2 विथ 1 वी गेट, तो टॉर्क का वैल्यू यहाँ रखेंगे, यानी फाई इक्वल टू NIAB अपॉन के। फिर हम आगे चलते हैं, इसमें कांस्टेंट n है, a है, b है और k है। वेरिएबल a है तो इसको हम हटाते हैं, कांस्टेंट टर्म एक जगह रहेगा, NAB अपॉन k इंटू आई। ये होगा डिफ्लेक्शन, यानी कि फाई बराबर आपका गया ये। तो इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को डिजाइन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत सिंपल है। और ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर, देख लीजिए, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। ये इस तरह का है, इसमें 2 प्रोब्स लग जाता है, एक प्रोब्स यहाँ और एक प्रोब्स यहाँ, और इस तरह से हम यूज कर सकते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये आप देखिए, इसमें कॉइल लगा हुआ है, ये रोटेट करता है। ये कॉइल देख रहे हैं आप, ये कॉइल, इस तरह से। इसका देखिए रेंज क्या है, 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। ये 0 से पॉजिटिव जा सकता है, नेगेटिव भी। हम और डिस्कस अगले चैप्टर में करेंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।